आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुतैना पार्लिमानी हल्क़े सिकंदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी व चेयरमैन तेलंगाना तंजीम फ़रोग़ लिसानियत ने बाद नमाज जुमा अपना हक राय दही वोट हल्क़े पार्लियामेंट हैदराबाद 9 ऑल सेंस हाई स्कूल गन फाउंड्री हैदराबाद के मरकज़ पर इस्तेमाल किया और अवामुन्नास को बतलाया कि सन 1947 के बाद हिंदुस्तान एक जमहूरिया बन गया और ये अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान का दस्तूर अपने शहरियों को वोट देने, मुंतखब करने और अपने रहनुमा का इंतखाब करने का हक़ अता करता है। एक जमहूरी हक़ होने के बावजूद बहुत सारे शहरी बिलखुसूस शहरी इलाक़ों में रहने वाले इस हक़ को इस्तेमाल ना करने का इंतखाब करते हैं। दरहकीकत वोट डालने के दिन को वो छुट्टी का दिन समझते हैं और इस दिन वो दोस्तों और ख़ानदान के साथ आराम को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि हर घर के हर एक फ़र्द को वोट देना ज़रूरी है, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को भी वोट डालने के लिए बेदार किया जाना चाहिए। वोट हमारा हक़ है और हर एक को इसे इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा एक वोट मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम होता है। अगर अहले वतन इस अमानत की अदायगी में हमेशा की तरह सुस्ती और काहली बरतते रहे तो ना मुल्क का कोई तबका महफूज रहेगा और ना ही कोई मुकाम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने अपना वोट ऑल सेंस हाई स्कूल गन फाउंड्री हैदराबाद पर पार्लिमानी हल्क़े हैदराबाद के हक़ में इस्तेमाल किया हूँ। क्योंकि वोट का देना हमारा जमहूरी हक़ है। मैं तमाम मर्द ख़वातीन से खुलूस अपील करता हूँ कि 13 मई को ज़रूर ज़रूर आप अपना कीमती वोट इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि गर्मा का मौसम है, शिद्दत के साथ गर्मी है, धूप है, उसके बावजूद आप बाद नमाज़ फ़जर अव्वलेन वक्त पर अपना वोट इस्तेमाल कीजिए। जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए और जमहूरी इसी वजह से अपना कीमती वोट इस्तेमाल कीजिए। शमशाबाद आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस और शमशाबाद सीसीएस पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक रहज़न को गिरफ्तार कर लिया। शमशाबाद आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस इंस्पेक्टर बालराजू ने बताया कि आज दोपहर गाड़ियों की खुसूसी चेकिंग के दौरान मुलजिम 32 साला चंद्रकांत को रोक लिया गया। वो गाड़ी के दस्तावेज़ात पेश करने में नाकाम रहा। पूछताछ पर उसने एयरपोर्ट कॉलोनी में वाक़े किराना शॉप पर खातून के गले से 3 तोला मंगलसूत्र छीनकर फरार होने का एतराफ़ कर लिया। इंस्पेक्टर ने मज़ीद बताया कि मुलजिम चंद्रकांत फारूक नगर का रहने वाला है और अमेज़ॉन में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा था। इसने 28 अप्रैल को एयरपोर्ट कॉलोनी के एक किराना शॉप में सुनीता नामी खातून को पानी की बोतल ख़रीदने के बहाने गले से 3 तोले तलाई मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया था। मुलजिम चंद्रकांत के पास से मसरूक़ा बाइक और 3 तोला मंगलसूत्र को जब्त कर लिया गया। మధ్యాహ్నం సమయంలో మేము సర్ప్రైజ్ వెహికల్ చెకింగ్ మేము తర్వాత సిసిఎస్తో పాటు రీసెంట్గా కేసులు నమోదవుతున్నాయి, క్రైమ్ కేసు రీసెంట్గా స్నాచింగ్ అయింది కాబట్టి స్నాచింగ్లు అవుతున్నాయి కాబట్టి దాని మీద సర్ప్రైజ్ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12:30 సమయంలో ఒక వ్యక్తి చంద్రకాంత్, ఇతను 32 ఇయర్స్ ఉంటాడు. ఇతను అమెజాన్ డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తుంటాడు. ఇతను నేటివ్ వెలిజర్ల మన ఫరూక్ నగర్ మండల్ షాద్నగర్ దగ్గర ఇతను. అయితే మొన్న దీనికి సంబంధించి అతన్ని డాక్యుమెంట్స్ తర్వాత అతని విషయాలు వెరిఫై చేస్తుంటే అతను సరైన సమాధానం చెప్పకపోతే అతని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి విచారిస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఈ నెల 28వ తారీఖు రోజు మనకి ఎయిర్పోర్ట్ కాలనీలో సంబంధించి సునీత అనే ఆమె కిరాణా షాప్లో ఉండగా మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో అతని షాప్కి వచ్చి వాటర్ బాటిల్ అడిగి ఆమె మెడలో ఉన్న పుస్తకాలు లాక్కొని వెళ్ళిపోయాడు. దానికి సంబంధించి అతని కేసు కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. దాని గురించి ఆ 3 తులాల బంగారాన్ని కూడా రికవరీ చేసి ఇతన్ని కూడా కోర్టుకు పంపిస్తున్నాం. ఇతని ప్రీవియస్ సంబంధించి కూడా కండక్ట్ వెరిఫై చేసినాం. దానికి సంబంధించి ఎలాంటి కేసులు కూడా లేవు. ఇతను అమెజాన్లో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తున్నాడు. तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।